हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। देखते हैं वृषभ लग्न की कुंडली में बृहस्पति देव का क्या प्रभाव होगा और यदि हमारी बृहस्पति देव की दशा अंतर्दशा चल रही है तो हमें क्या करना चाहिए जिससे उनके और भी अच्छे प्रभाव हमको मिल सके, शुभ प्रभाव मिल सके। मेरी साइड में वृषभ लग्न की कुंडली है या टॉरस असेंडेंट की, जिसमें नंबर 2 लग्न में सबसे ऊपर बीचों बीच लिखा होता है। शुक्रदेव इसके मालिक हैं। शुक्रदेव जिनको हम जानते हैं ये दानव गुरु कहलाते हैं और बृहस्पति देव देव गुरु कहलाते हैं। तो इन दोनों की आपस में उतनी अच्छी बनती नहीं है, फिर भी दोनों गुरु हैं, एक दूसरे को ये थोड़ी बहुत इज्जत अवश्य देते हैं। शुक्रदेव ने अपनी शत्रुता निभाते हुए बृहस्पति देव को 8वां घर दिया, जिसमें 9 नंबर लिखा हुआ है, जिसके मालिक बृहस्पति देव होते हैं। ये साइन धनु है और बृहस्पति देव को दूसरा घर 11वां घर दिया, जहां नंबर 12 मीन राशि, जिसके मालिक भी बृहस्पति देव होते हैं, ये दिया। तो बृहस्पति इस कुंडली के अंदर 8वें भाव के मालिक हुए और 11वें भाव के मालिक हुए। यहाँ इनका प्रभाव हमें समझने की बहुत आवश्यकता है। 8वां घर ज़्यादातर प्रॉब्लम देता है, कष्ट, पीड़ा, बदनामी, लंबी बीमारियाँ, ये सब देता है, मगर इसकी काफ़ी अच्छी सिग्निफिकेशन भी है। और 11वां घर जो होता है ये हमारी इच्छा पूर्ति, लाभ, प्रॉफिट, गेन्स का घर होता है। तो अपने प्रभाव में बृहस्पति देव क्या करेंगे यहाँ कि इस व्यक्ति को यदि वो फैक्ट्री और प्रोडक्शन के कार्यों में जुड़ा हुआ है उसको लाभ देंगे। जब भी बृहस्पति देव की दशांतरदशा चलेगी ये व्यक्ति अकल्ट स्टडीज़ में, एस्ट्रोलॉजी, रीकी, ज्योतिष, टैरो, तंत्र मंत्र इत्यादि में इंटरेस्ट लेने लगेगा। ये व्यक्ति सर्जरी के कामों में उतर सकता है, सर्जरी के काम से इसको लाभ होगा। इस व्यक्ति को बीमारी होती है तो ये चूँकि रिकवरी का घर है तो ये बीमारी से देंगे भी और उससे निजात भी दिलवाएंगे। ये व्यक्ति को सिक्योरिटी फोर्सेस में जोड़ सकते हैं, जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ, इस तरह की सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ जोड़ सकते हैं। और चूंकि ये घर ऐसे पैसे का होता है, धन का, जो हमें पीड़ा के साथ, कष्ट के साथ जुड़ा हुआ जो पैसा मिलता है, तो इस व्यक्ति को यहाँ पर पैतृक धन मिल सकता है या इंश्योरेंस, ग्रेचुटी, पेंशन, बोनस इत्यादि लंप सम में जो पैसा आता है, कहीं फंसा हुआ पैसा होता है, किसी पीड़ा और कष्ट के साथ जुड़ा होता है, ये पैसा इनको मिल सकता है या इन सब कार्यों को करने से इनको लाभ होगा। बृहस्पति की जब भी दशांतर दशा चलेगी ये व्यक्ति को चैरिटी के काम, एनजीओ, एनपीओ ज्वाइन करने में इनको फ़ायदा होगा, इनका इंटरेस्ट उसमें बढ़ेगा और हो सकता है ये अपना एनजीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपना खुद का भी खोल लें। ये उस पीरियड में नए दोस्त भी बनाएंगे, मगर दोस्तों से कष्ट भी होगा। बृहस्पति देव अच्छे प्रभाव देने के लिए कुंडली में अच्छी जगह होने चाहिए। यदि बृहस्पति की प्लेसमेंट कुंडली में गलत है या दूसरे ग्रहों का गलत प्रभाव पड़ रहा है, उस केस में इस व्यक्ति का सोना चोरी हो सकता है। इस व्यक्ति के बाल सर के पीछे से, जहाँ चोटी बांधते हैं, यहाँ से उड़ सकते हैं। बहुत छोटी उम्र में इनके बाल सफ़ेद हो सकते हैं और बृहस्पति की दशा में इनका वजन अचानक से बढ़ सकता है। इनको अपने गुरु, टीचर इत्यादि से भी प्रॉब्लम हो सकती है। बृहस्पति देव यदि इस कुंडली में यहाँ बैठे होंगे जहाँ नंबर 4 लिखा हुआ है तो ये उच्च राशि में कहे जाएंगे, और यदि ये यहाँ बैठे हैं जहाँ नंबर 10 लिखा है तभी अपनी नीच राशि में कहे जाएंगे। बृहस्पति देव यदि कुंडली में नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं और उनकी दशांतर दशा चल रही है तब हमें बृहस्पति देव के उपाय, जो कि ब्राह्मण, पुजारी, प्रीचर, टीचर, शिक्षक, गुरु लाइक फिगर्स, कोई भी लोग जो हमें कुछ सिखाते हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। और यदि बृहस्पति देव के बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव आ रहे हैं आपके ऊपर और दान करने की आवश्यकता हो तो कुंडली अवश्य चेक करा लीजिए। और उसके बाद इनके जनरली जो हम दान देते हैं उसमें पीले रंग की वस्तुएं, जैसे कि चने की दाल, पीले फूल, हल्दी इत्यादि बृहस्पतिवार के दिन मंदिर में किसी ब्राह्मण को सुबह के समय दान दिया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि बृहस्पति देव के
वृषभ लगन में क्या इफेक्ट होंगे आपको समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।